अभिषेक। हमारे सेकेंड ईयर पीजी के स्टूडेंट डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर अभिषेक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में इनका नीट में सिलेक्शन हुआ और सेकेंड ईयर में भी इनकी रैंक बहुत अच्छी चल रही है, इनका कार्य बहुत अच्छा है। तो आज की शुरुआत थोड़ी पढ़ाई से, फिर कढ़ाई से, फिर डांस से, खाना होगा, नाचना होगा, गाना होगा, लेकिन सबसे पहले स्तुति के बाद पढ़ाई। अभिषेक जी प्लीज कम। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पे खड़े होना आसान नहीं होता है, जो कोई भी माइक पकड़ के आता है उसके पैर कांपते हैं। शुरुआत में मेरे भी कांपते थे। ये अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक हमारे सामने हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और एक हौसला अफजाई करें जिससे कि और अच्छे स्पीकर ये बने। बहुत सारे रूप हर इंसान के होते हैं, आज पहला कदम डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग 2022 बैच of State National Homeopathic Medical College and Hospital, Lucknow, Department of None of Medicine and Homeopathic Philosophy. First of all, I would like to thank my principal and guide Dr. Vijay Kumar Pushkar sir, HOD Dr. V.P. Verma sir, PG coordinator Dr. Nutan Sharma मैम। जैसा कि आप सब लोग को बताएं, आज हम यहाँ पर हनीमैन जी का 270वां जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जो भी हनीमैन सर ने हमें सिखाया, सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल लॉज दिए, उनके आधार पर हम अपने अपने केस सही करते हैं और उनमें से मेरा केस ये एक एग्जांपल है जिसका शीर्षक क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है। नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन का कैंसरस पोर्शन जो होता है उसमें लगातार इन्फेक्शन होने लग जाता है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, बोन डिजनरेशन जाती है और नई बनती है, जैसे हम यही अगर इन्फेक्शन लगातार 3 हफ्तों से ज्यादा रहता है तो उसे क्रॉनिक बोला जाता है। या सिकेल ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा हो तब भी उसे क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बोला जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर हो रखा हो किसी को, उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ हो तो उसे भी क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इन्फेक्शन होता है, एब्सेस बनता है, पस स्प्रेड होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, वहां पर ब्लड फ्लो ब्लॉक होता है, बोन डाइज और न्यू बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम, जहां पर भी ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है उस जगह की बोन वीक हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, वहां पर पेन रहता है, मेलेज रहता है, फीवर भी आ सकता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन सीटी, एक्सरे, एमआरआई, ये हम करा के पहचान सकते हैं कि इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं केस की तरफ। ये केस हम आईपीडी में आया था जहां पे पेशेंट ने बताता है नेक्स्ट कि डॉक्टर साहब मेरे राइट पोस्टीरियर थाई में एक फोड़ा हो गया है और वो लगातार घिस रहा है और उसमें से पस निकलता रहता है और मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत मेरी टांग कमजोर हो गई है। मैं गर्मियों में तो सही रहता है लेकिन जैसी सर्दियां आती हैं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब इसकी हिस्ट्री जानी गई तो पता लगा नेक्स्ट 2018 में 2016 में उसकी फीमर फ्रैक्चर हुआ था जहां सर्जरी होने के बाद आर्टिफिशियल रॉड इम्प्लांट की गई और 2023 तक सब कुछ सही था, कोई पस नहीं, कुछ नहीं। फिर सडनली ये सब प्रॉब्लम उसको शुरू होने लग गई। इसके अलावा इसको लेफ्ट शोल्डर में काफी पेन था जो इसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करता था। नेक्स्ट, फिजिकल जनरल्स में पेशेंट का ऐसा कुछ खास मार्क नहीं मिला। नेक्स्ट, मेंटल जनरल्स काफी मार्क मिला कि पेशेंट बताता था कि उसको काफी एंगर रहता है इंडिग्नेशन के खिलाफ, उसको फियर था काफी कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मेरा सर नीचे ना हो जाए। पेशेंट स्ट्रॉन्ग विल पावर का था, ये उसका टेम्परामेंट था कि वो हाईली स्ट्रॉन्ग विल पावर का था लेकिन किसी से अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। ड्रीम्स उसको कंफ्यूज रहते थे। नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉब्लम, ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस उसको डेवलप हो, जो इतनी खतरनाक बीमारी है, अपने आप में इजीली नहीं जाती है, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण रहा। जो हम इसके लाइफ स्पेस में गए तो हमें चीजें समझ में आई। हुआ ऐसा कि 2008 में इसका बच्चा, लड़का खुद चला गया और बिना किसी बताए। जो इसका पेशेंट है उसको हमेशा यही लगता रहता था कि मेरा बच्चा क्यों चला गया, लाइक क्यों नाराज है, क्यों परेशान है। तो ये उसके लिए बड़ा ट्रॉमा रहा। इसके बाद क्या हुआ, 2017 में इसने अपनी लड़की की शादी करी। शादी के नेक्स्ट डे ही लड़की खत्म हो गई
और जो लड़की खत्म हुई उसको बहुत ट्रॉमा रहा। नेक्स्ट 2021 में जो बच्चा इसका गया था घर छोड़ के, वहां से खबर आती है कि ब्रेन हेमरेज से वो भी डेथ हो गई। और ये सारी फीलिंग्स पेशेंट कभी अपने आप को किसी से शेयर ही नहीं कर पाया और अपने अंदर ही लिए ऐसे ही घुटता रहा। और जब मेरे सामने केस दे रहा था पेशेंट, तब भी उसने एक बार भी आंसू नहीं गिरे और एक गंभीर स्टेट अपनी बनाए रखी। तो यहां से हमने उसके पूरी मेंटल समझे और अपने टीचर से पूछ के सारी चीजें, प्रोफेसर से कंसल्ट करके हमने पूरा रेपर्टराइजेशन किया, मेडिसिन निकाली। नेक्स्ट, तो यहाँ पर उसकी मेडिसिन नेट्रम्यू 200 एंड साइलिशिया 6XI, जो कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट विजिट की उसकी रिपोर्ट है, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं जहां रॉड इम्प्लांटेड है उसके पास के एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है, वहां बोन मास कम हो रहा है। तो ये क्लियरली सिग्निफाई करता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है, फीमोरल ऑस्टियोमाइलाइटिस है। नेक्स्ट, ये इसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट, तो जब हमने मेडिसिन दी उसके बाद उसके फॉलोअप में पेशेंट आया। पहले फॉलोअप में उसको काफी आराम रहा पेन में, और जो पस उसको लगातार आ रहा था, जहां साइनस बन चुका था, बताता है पेशेंट की 1 उंगली के बराबर गहरा गड्ढा हो गया था, अब वो काफी कम हो गया था। फिर नेक्स्ट फॉलोअप में पेशेंट ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लग गया और उसको जो शोल्डर पेन था वो अभी भी था। नेक्स्ट फॉलोअप में जो उसके मेंटल सिम्टम्स थे वो मेरे सामने आकर रोया, बोला कि अब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मेंटल सिम्टम्स में रिलीव हुआ। नेक्स्ट, ये उसकी बैक ये उसका जो साइनस क्लोज हुआ उसका फोटो है और ये उसकी मार्च की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, इसका वीडियो है। क्या दिक्कत थी? आवाज नहीं आ रही। उसके बाद में क्या ऐसा ठीक हो जाता था, बारिश से हो जाता था, चीज से पानी निकलता था, उन्हीं चीज से पानी निकलता रहता था, सब कपड़े खराब हो जाते। तो बहुत दवा दी, इतनी दवा की है कि हम जानते हैं, अब अगर पैसे नहीं होते तो हम दवा कहाँ से करवाते। सर्जन ने बताया। तब कैसी स्थिति जब आप यहाँ आए थे, बहुत पैर में दिक्कत नहीं थी, चलने नहीं था, बहुत तकलीफ। तब कैसे चलते थे, मतलब क्या होता था? ये घंटा लेके तो यहाँ पे पेशेंट बता रहा है कोई सहारा नहीं था कि पहले वो खड़ा भी नहीं हो पाता था बिना सहारे के, लेकिन मेडिसिन के बाद इतना आराम है कि वो खुद से खड़ा हो सकता है, खड़ा होकर भी दिखा रहा है इनफैक्ट। नेक्स्ट, इसकी सेकंड वीडियो 4th फॉलोअप में, जहां ये बता रहा है कि इसका जो शोल्डर पेन था, लेफ्ट शोल्डर पेन था, उसमें भी काफी रिलीफ हो गया। दाया हाथ जो है उसका नहीं करना, तो अब लेकिन पेशेंट की आज भी गेट, उसकी चाल बिल्कुल वैसी नहीं हो पाई है जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसका ऑस्टियोमाइलाइटिस को वहीं स्टॉप कर दिया। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले बोन के आसपास जहां रॉड इम्प्लांटेड है वहां पर काफी एरिया ऑस्टियोमाइलाइटिस दिखता है, दूसरे में वो न्यू बोन फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट, ये मियाज में इसके जनरली ऑस्टियोमाइलाइटिस तीनों ही मियाज कवर करता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली सिफिलिटिक मियाज। नेक्स्ट, यहां पे हमें दिखता है कि ऑब्जर्वेशन में कैंट 7 ऑब्जर्वेशन फॉलो होती है कि हम एक हद तक ही एक पेशेंट को सही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑर्गन लिमिटेशन है, वो ऑर्गन प्रॉपर कभी भी वैसा नहीं बन सकता, वो निकाल दिया जा चुका है। तो पेशेंट एक हद तक हमसे मैनेज कर सकते हैं, उसके प्रोसेस जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं होम्योपैथी के थ्रू। नेक्स्ट, यहां पर हम जो होम्योपैथी को अपने श्रीमद् भागवत महापुराण से एक श्लोक से हम रिलेट कर सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है, आम्यो यश्न भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हाम्यम द्रव्यम न पुनति चिकित्सतम। जिसका मतलब है कि जब कोई सब्सटेंस अपनी ग्रॉस फॉर्म में एक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसी सब्सटेंस की रिफाइंड फॉर्म, प्योर फॉर्म, पोटेंटाइज फॉर्म उस प्रॉब्लम को खत्म करने की क्षमता रखती है। उसी कुछ हमारी ऑर्गनॉन में भी एक एफोरिज्म लिखा हुआ है, उसका फुटनोट है कि मोस्ट सीवियर डिजीज में प्रोड्यूस बाय सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स थ्रू द इमेजिनेशन आल्सो क्योर्ड बाय द सेम मीन्स। थैंक यू। जय एनिमल, जय एनिमल, जय एनिमल, जय एनिमल। इतने शॉर्ट में जो इसने बताया उसका एक सार है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस एक ऐसा मर्ज होता है, अंदर से इन्फेक्शन आता है, स्टेफिलोकोकस ऑरिस का होता है, और जिस तरह से भी ट्रीटमेंट देने का तरीका है, साथ में मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि खड़ा होने के लिए एक सहारा चाहिए। वो उस तरह की ब्रेसेस एंड बेल्ट होती हैं, उनको पहन के पेशेंट मूव करता है। उड़ते परिंदे थे जब हम होम्योपैथी में आए थे, उड़ते परिंदे थे जब हम होम्योपैथी में आए थे। कुछ अपने सपने संजोने के लिए, कुछ माता पिता के सपने संग लेकर आए थे। कुछ किसी वजह से आए थे और कुछ कभी कभी बेवजह भी आए थे। जिसने हैनीमैन की स्पेलिंग भी कई दफा याद कर सुनाई थी, जिसने हैनीमैन की स्पेलिंग भी कई दफा याद कर सुनाई थी, आज वो खुद होम्योपैथी की विधियों में ढल गया, होम्योपैथी के रास्तों में ढल गया और एक अच्छा होम्योपैथ बनकर के उभरा। शुरुआती दौर में हर बच्चे का सपना होता है बड़ा नाम बड़ा काम लोग पहचाने। तो उसी बड़े नाम बड़े काम को करते हुए हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रशांत तंबोली। डॉक्टर प्रशांत तंबोली, डायरेक्टर डॉक्टर एमएल धावले मेमोरियल ट्रस्ट होम्योपैथिक हॉस्पिटल रिसर्च एंड मेमोरियल इंस्टीट्यूट, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी MLD MHI। थोड़ा सा मुझे फास्ट होना पड़ रहा है क्योंकि बारिश ने बंदिशें लगा दी हैं और हमें तैर के निकलना है और उस तैर में हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्पीकर के रूप में डॉक्टर प्रशांत तंबोली जी को इन्वाइट करना चाहता हूं और हमारे स्पीकर के साथ में हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर दिलीप सोनकर सर, डॉक्टर AK सिंह सर से आग्रह करना चाहता हूं कि वे आके चेयरपर्सन के तौर पे हमारे इस मंच पर आए। आपका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर दिलीप सोनकर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जाना माना नाम, छात्रों में बहुत प्रिय, अपने साथियों में बहुत प्रिय और हमारे बहुत पुराने साथी। मोस्ट वेलकम सर, आइए प्लीज। डॉक्टर AK सिंह सर प्लीज। स्टैंड लगा है, इसको थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाओ। जब कोई बहुत दूर से आता है तो बहुत उम्मीद लेके आता है और उम्मीद यह है कि जो सामने बैठे हों वो उसको सुने समझे, क्योंकि इतनी दूर का सफर यूं ही आसान नहीं होता। दूर से चल के आना, कुछ करने की ललक, बताने की ललक ही हम सबको साथ लाती है। इसी विषय में स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर प्रशांत तंबोली जी का और आग्रह करता हूं कि वे अपना प्रेजेंटेशन हम सबको बताएं कि क्या नया कुछ होम्योपैथी में आज फिर से चल रहा है। सर मैं डॉक्टर विजय पुष्कर सर, प्राचार्य नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से आग्रह करता हूं कि वे हमारे अतिथि का स्वागत करें, डॉक्टर प्रशांत तंबोली जी का। आइए, जोरदार तालियां। और ये तालियां ये बताएंगी कि हमारी लखनऊ की नजाकत नफासत अपने आप में बहुत ही अलग है। हो सकता है यहाँ लखनऊ के बहुत सारे लोग ना हों, लेकिन आने पे तो लखनऊ के हो गए। जोरदार तालियां। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। नमस्कार एवरीवन। मेरा हिंदी आपके जैसा बहुत अच्छा तो है नहीं, क्योंकि मैं जब से आया हूं तब तक मैं लखनवी हिंदी सुन रहा हूं। एंड पक्के जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उसमें से एक नई ऊर्जा डेफिनेटली आ रही है। सुबह से मैं देख रहा हूं, जब भी हम कॉलेज गए थे तो जिस प्रकार का उत्साह से हैनीमैन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक ऐसा उत्साह जो रहता है वो बहुत ही कम जगह पे दिखता है। आई थिंक मैं कॉलेज और जो भी मान्यवर है उनको सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार का आयोजन यहाँ पे उन्होंने किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है तब तक मैं और कुछ बातें कहना चाहता हूं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हम सब हैनीमैन की जन्म दिवस को मना रहे हैं, होम्योपैथी की प्रचार के लिए ये सब कर रहे हैं।
मैं क्योंकि जब मेरी बात चल रही थी तभी क्या बात करनी चाहिए, तो होम्योपैथी में रिसर्च, क्योंकि मैं काफी 20 साल से रिसर्च की फील्ड में हूँ, तो हम सोच रहे थे कि एक बेसिक, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे यूजी के भी बच्चे हैं, पीजी के भी बच्चे हैं, पीएचडी भी है, प्रैक्टिशनर भी है, और हनीमन को ट्रिब्यूट क्या दिया जा सकता है, क्योंकि हनीमन एक सबसे बड़े रिसर्चर है और उन्होंने ही होम्योपैथी का खोज किया है, बल्कि उन्होंने उनके लाइफ टाइम में काफी ऐसी चीजें, ऐसे प्रिंसिपल होम्योपैथी के जो हमें दिए हैं, जो होम्योपैथी को साइंटिफिक रूप से करते हैं। तो शायद मैं वो सब चीजें की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बेसिक होम्योपैथी में रिसर्च क्या हो सकता है, कौन से टाइप्स है, और हम मॉडर्न वे से होम्योपैथी के रिसर्च को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, कुछ टेक्निकल चीजें हैं एंड आई थिंक वैसे मैं जो देख रहा हूं, सुबह से मैं जो देख रहा हूं कि हनीमन डे है और लखनऊ में ये टाइम पे तो बारिश होती नहीं है, लेकिन बारिश भी हुई है, टेक्निकल चीजों के लिए डिफिकल्टी भी आ रही है, लेकिन जो शायद होम्योपैथी का जो फाउंडेशन है और जो एक्सपांशन है वो भी इतना सरल नहीं है, उसमें भी बहुत सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हो रहा है वो होम्योपैथी को ग्रोथ करवा देता है। तो मैं जो रिसर्च के बारे में बात करना चाहता हूं, तो मेरी बेसिकली प्रेजेंटेशन में जो पार्ट है, can I transfer to English because I'm more comfortable? I hope सब comfortable हो सकते हैं इंग्लिश में। So कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उन टेक्निकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व जब तक करते हैं, हो कितनी भी रुकती राहें पर्वत पानी चट्टानी बाहें, हो कितनी भी रुकती राहें पर्वत पानी चट्टानी बाहें, कुछ युक्ति लगाकर बढ़ते जाओ, पंकज हाथ मिलाकर चलते जाओ, कुछ युक्ति लगाकर बढ़ते जाओ, पंकज हाथ मिलाकर चलते जाओ, जगह तुम्हारी तुम ही बनाते, विरले होते जो कर स्थिर मन संयम, कर स्थिर मन कदम मिलाकर बढ़ते जाओ, कर स्थिर मन कदम बढ़ाओ, कदम मिलाकर बढ़ते जाओ, हो बाधा विकराल रूप में संयम स्थिर विश्वास गूंथ के गांठ खोल तुम उठते जाओ, कदम मिलाकर चलते जाओ। तो ये कदम से कदम ताल जो हम मिला के चल रहे हैं, जिसमें कि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हर कार्यक्रम में आती है। जब कई बार मैं लेक्चर देने जाता हूं, अचानक पेन ड्राइव में कोई वायरस आ जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ता है। अब तक की लगभग 110 सेमिनार्स में एज ए स्पीकर जाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा सब जगह आती हैं। और आज आपके समक्ष मैं आपका साथी डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव